हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल एमडी सदाम 9128। तो आइए आज हम फटाफट सोशल साइंस का सेंटअप एग्ज़ाम का आंसर की मिलाने वाले हैं। यहाँ पे आपको सारा सवाल का सही जवाब देने वाला हूँ, तो आप लोग ध्यान से मिलाते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पहला सवाल देखते हैं। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सी हो जाएगा लेनिन ने। ठीक है। उसके बाद 2 में है बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो हो जाएगा नवंबर 1917, यानी सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 3 का। तीसरा जो क्वेश्चन है, साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया? तो इसका हो जाएगा 1928, ये वाला। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 का। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, पुर्तगाली। ठीक है। 5 का देखते हैं। 5 में है जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो जनसंख्या सबसे अधिक घनत्व जो होता है वो महानगरों में होता है। ठीक है। इसका हो जाएगा डी। 6ठा देखते हैं। 6ठा में कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था, बी हो जाएगा इसका। ठीक है। 7 में है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? तो 7 का हो जाएगा बी, यानी कि भद्रावती। ठीक है। उसके बाद 8 में देखते हैं। अप्रैल थीसिस किसने दी? है ना, अप्रैल थीसिस किसने दी? तो लेनिन ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन 9 का है। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो 1916 में हुआ था। आप लोग फटाफट मिलाते जाइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो 10 का हो जाएगा बी, उमेश चंद्र बनर्जी। यहाँ पूरा क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग मिलाते जाइए। यहाँ 11 में है विश्व व्यापार संगठन किस वर्ष की गई? तो इसका हो जाएगा 1995, यानी डी। ठीक है। 12 का देखिए। निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो इसका हो जाएगा सी, यानी भारत। ठीक है। 13 में देखते हैं। सेवा क्षेत्र में कौन सी क्रिया शामिल होती है? तो इसका हो जाएगा यातायात, संचार एवं बैंकिंग। ठीक है। उसके बाद 14 में देखिए में है राष्ट्रीय आय गणना किस विधि द्वारा की जाती है? व्यय विधि द्वारा, आय विधि द्वारा, उत्पादन एवं मूल्य जोड़ विधि द्वारा, इनमें से सभी। तो इस 15 का हो जाएगा डी, यानी सभी। अगला क्वेश्चन 15 का देखते हैं। 15 में है भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर है? तो वाणिज्य बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय बैंक, रिजर्व बैंक। तो इसका हो जाएगा रिजर्व बैंक, यानी डी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 16 का देखिए। भारत का वित्तीय वर्ष कौन सा है? भारत का वित्तीय वर्ष कौन है? 1 जनवरी 31 दिसंबर तक, 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो ये हो जाएगा सी। ठीक है। 17 का देखते हैं। 17 में है निम्न में से कौन सी सेवा गैर सरकारी है? 17 का हो जाएगा सी, मॉल सेवा। उसके बाद 18 में देखते हैं। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ठीक है। तो 18 को हो जाएगा 1969, 1965, 1975, 1980, 1969, यानी ये हो जाएगा बी। 19 में देखते हैं। गरीब के कुचर्क की धारणा किस अर्थशास्त्री ने दी? तो 19 का हो जाएगा अल्फ्रेड मार्शल पिगुकिन्स, यानी रेगनर नकर्स। तो ये हो जाएगा सी। ठीक है। 20 में है निम्न में से कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो इसका हो जाएगा बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, यानी कि कर्नाटक हो गया, सी वाला। 21 का देखते हैं। मंदार हिल किस जिला में स्थित है? मुंगेर, भागलपुर, बक्सर, बांका, यानी ये हो जाएगा बांका। राइट आंसर बांका हो जाएगा। 22 में देखते हैं।
22 में है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो असम, उत्तर प्रदेश, गुजरात, केरल, यानी असम हो जाएगा। ठीक है। 23 में संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? दरभंगा, गया, पटना, मुजफ्फरपुर। तो 23 का हो जाएगा पटना। 24 में देखते हैं। 24 में है ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है? तो 24 को हो जाएगा गैस, कोयला, पेट्रोलियम, है ना, सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा होगा ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत। उसके बाद 25 में है देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्वामी विवेकानंद, JL नेहरू, यानी सी होगा JL नेहरू ने। 26 का देखते हैं। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा, पर्वती मृदा, बलुई मृदा, लाल मृदा, यानी ये हो जाएगा B। 27 में इसमें सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? मैदानी क्षेत्र में भूकंप आना, पर्वतीय भूकंप, समुद्री में भूकंप, इनमें से कोई नहीं। तो 27 का हो जाएगा समुद्री में भूकंप। उसके बाद 28 में है पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंप तरंग है। P तरंग, L तरंग, S तरंग, T तरंग, यानी A हो जाएगा P तरंग। 29 में है जलने में क्या प्राथमिक उपचार होना चाहिए? अब क्या जल रहा है पता नहीं चल रहा है इसका क्वेश्चन। ठंड पानी डालना है, यानी घर जल जाए तो पानी डालना है, गर्म पानी डालना है, ये तो होगा नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा नहीं ये दोनों। अब इन दोनों में कंफ्यूज क्या है? तो ज़्यादातर जलने में क्या प्राथमिक उपचार होना चाहिए? तो अब अस्पताल में उपचार कराना चाहिए। सही बात है। जलने पर मान लीजिए कोई आदमी जल गया तो उसे अस्पताल में उपचार कराना चाहिए। यहाँ उदाहरण के लिए घर दिया रहता तो ठंडा पानी डालना चाहिए, तो ऐसा तो है नहीं, तो राइट आंसर हो जाएगा C। सही जवाब C। 30 में देखिए भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? तो ये जो है C हो जाएगा सतलज नदी पर। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? 31 में भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनेट, सल्फर डाइऑक्साइड। तो B हो जाएगा इसका राइट आंसर B। उसके बाद 32 में देखिए राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ है? तो उड़ीसा में है। ठीक है। 33 में पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 33 का हो जाएगा रियो डी जेनेरो। ठीक है। 34 में देखते हैं कपास के लिए उपयुक्त मृदा है। कपास के लिए उपयुक्त मृदा क्या है? तो इसका हो जाएगा रेगुर मृदा। ठीक है। उसके बाद 35 में कौन प्राकृतिक आपदा विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करता है ना? ओजोन परत का क्षय, बाढ़, भूकंप, सूखा। तो इसका हो जाएगा D। 36 में विश्व में सबसे बड़ा प्रजातंत्र किस देश का है? तो भारत में। विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र भारत में है। ये तीनों तो होगा नहीं। ठीक है। उसके बाद 37 में हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदला गया? हाल ही में 37 का तो क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। हाल ही में कौन से भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में बदला गया? तो जम्मू कश्मीर। ठीक, बहुत अच्छा। 38 में देखते हैं पंचायती राज का उच्चतम स्तर क्या है? पंचायत में सबसे ऊंचा पद किसको दिया जाता है? ग्राम पंचायत, है ना, पंचायत समिति, या इनमें से कोई नहीं, या जिला परिषद? तो जिला परिषद होगा सबसे बड़ा पद, है ना, सबसे उच्च स्तर जिला परिषद। ठीक है।
39 का देखते हैं। 39 में निम्न में से कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है? तो एक पक्षी विधायिका, शक्ति का विभाजन, स्वतंत्र निरपेक्ष का लिखित संविधान। तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। 39 में देखिए, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? जयप्रकाश नारायण, बाबू जगजीवन राम, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी। तो इसका हो जाएगा ए, यानी जयप्रकाश नारायण। 41 का, किस वर्ष सूचना का अधिकार एक्ट लागू हुआ? तो 2005 में। 42 में है, किस प्रकार की शासन प्रणाली है? संघीय और अध्यक्षीय, एकात्मक और अध्यक्षीय, एकात्मक और संघीय, संघीय और संसदीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, संघीय और संसदीय। 43 में है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है अपने क्षेत्र से लगाव, राष्ट्रीय हित, अलगाववाद, राष्ट्रीय एकता। तो 43 को हो जाएगा डी, अलगाववाद। 44 में है, महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में भारत में किस आंदोलन को चलाया गया? तो यहाँ देख लीजिए, भारतीय किसान यूनियन का आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, दलित पैंथर्स चिपको आंदोलन। तो 44 का हो जाएगा ए, है ना, महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में भारत में किस आंदोलन को चलाया गया? तो ये हो जाएगा भारतीय किसान यूनियन का आंदोलन। 45 में है, निम्न में से भारत का सबसे पुराना राजनीति दल कौन है? भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड। तो इसका हो जाएगा डी। 45 का क्या हो जाएगा? डी, सबसे पुराना राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। 46 में, विविधताओं के बीच समाज की स्थापना की सर्वाधिक क्षमता किस शासन व्यवस्था में होती है? तो लोकतंत्र, अधियातंत्र, सैन्य शासन तंत्र, कॉलोनी तंत्र। तो लोकतंत्र हो जाएगा सी। 47 में है, भारत में हुए 1977 में आम चुनाव में किस पार्टी की बहुमत मिला? 1977 में, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा जनता पार्टी की। ठीक है, जनता पार्टी की। 48 में है, सूचना का अधिकार आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ? राजस्थान, दिल्ली, बिहार, तमिलनाडु। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर राजस्थान। 49 में, भारतीय संविधान का गठन कब हुआ? 1946 में। ठीक है, मिला लीजिएगा आप लोग सही से, कोई दिक्कत नहीं है। 50 में, किस सूची के विषय पर केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है? तो 50 का हो जाएगा सी, समवर्तीय सूची, समवर्तीय सूची। 51 में, भारत में वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है कितने? 51 का हो जाएगा बी, 9। पहले 7 था, अब 9 हो गया है। 52 में, पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ सर्वप्रथम भारत के किस राज्य से हुआ? तो आंध्र प्रदेश, बिहार, केरल, राजस्थान। तो 52 का हो जाएगा बी, राजस्थान से हुआ है पंचायती राज व्यवस्था। 53 में है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है? 40%, 33%, 75%, 50%। तो हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने 50% आरक्षित किए हैं महिलाओं को। 54 में देखते हैं, निर्वाचित महापौर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 54 को हो जाएगा बी, 5 वर्ष। ठीक है। 55 में, पानी की कीमत में वृद्धि के कारण कहाँ संघर्ष हुआ था? पानी की कीमत, तो इसका हो जाएगा बोलिविया, डी।
56 में देखते हैं अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, सबको पता होगा कंबोडिया में है ना, कंबोडिया में है बिल्कुल। 57 में देखते हैं गांधी जी चंपारण किस वर्ष आए, 1917 में। ये तो बहुत बार पूछा गया है, गांधी जी कब सत्याग्रह के लिए आए थे। किस पुस्तक को साम्यवादियों की बाइबल कहा जाता है, बाइबिल कहा जाता है। 58 का क्या हो जाएगा, वॉर एंड पीस अप्रैलिसिस इन्वेस्कोनी दास कैपिटल, तो इसका हो जाएगा सी। 59 में देखते हैं, 59 में गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, प्रथम तृतीय द्वितीय द्वितीय हो जाएगा, ठीक है। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ, लंदन, पुर्तगाल, फ्रांस, भारत, तो लंदन में हुआ था। उसके बाद 61 का पटना में गोलघर का निर्माण किस उद्देश्य से हुआ था, अनाज भंडार, उर्वरक भंडार, पर्यटन, इनमें से कौन है। पटना गोलघर निर्माण, पटना में गोलघर का निर्माण किस उद्देश्य से, अनाज भंडार से। 61 का हो जाएगा अनाज भंडार, ठीक है, अनाज भंडार के उद्देश्य से। पूंजीपात, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ, मध्य वर्ग, श्रमिक वर्ग, कृषक वर्ग, सभी वर्ग, तो इसका हो जाएगा सभी वर्ग, ठीक है। उसके बाद 63 में है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष गठन कब हुआ था, तो 63 को हो जाएगा सी, 1944, ठीक है। उसके बाद आप लोग याद करते रहेंगे तो फटाफट मिलता जाएगा। विश्व आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई, 1925, 1923, 1929, 1944, तो ये हो जाएगा 1929। 65 महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया, यंग इंडिया, हरिजन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से सी हो जाएगा, इनमें से यानी ये दोनों का इन दोनों का प्रकाशन किया। 64 65 का सी हो जाएगा। 66 में विश्व में दूध का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में है, चीन, अमेरिका, भारत, जर्मनी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 66 का बी, अमेरिका में। उसके बाद 67 में है इस सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था, न्यूयॉर्क, क्योटो, रियो डी जेनेरो, जोहान्सबर्ग, तो इसका हो जाएगा जोहान्सबर्ग। आप लोग पढ़े होंगे ना सामाजिक विज्ञान में, आराम से मिल जाएगा। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा, तो 68 को हो जाएगा आर्सेनिक, फ्लोराइड, क्लोराइड, लौह, इसका हो जाएगा सी, आर्सेनिक, ठीक है। उसके बाद 69 में है ग्रीन बुक में शामिल किया गया है असाधारण पौधों की सूची, असाधारण खनिजों की सूची, असाधारण पशुओं की सूची, इनमें से कोई नहीं, तो 69 को हो जाएगा ए, ठीक है। उसके बाद 70 में है गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो ये है गुजरात में, बिल्कुल राइट आंसर है। 71 में देखते हैं, 71 में है टन का इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग किया जाता है, 5 किलोग्राम, 15, 10 या 20, तो 71 हो जाएगा बी, 10 ग्राम, ओके। 72 में देखते हैं निम्न में से कौन ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है, तो इसका हो जाएगा बी, डी, पेट्रोलियम होगा, बिल्कुल अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है पेट्रोलियम। 73 में वर्षा में कौन सी फसल बोई जाती है, वर्षा में कौन सी फसल बोई जाती है, तो जायद, ओके, ठीक है, जायद बोई जाती है वर्षा में। 74 का देखते हैं, 74 में है द्वितीय क्षेत्रक संबंधी है कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, इनमें क्षेत्र, इनमें से सभी, तो 74 को हो जाएगा बी, ये वाला। 75 में देखते हैं पटना शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, पटना शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, 74 का हो जाएगा सी, गंगा नदी के।
76 में निम्न में से कौन आपदा मानव जनित है? बाढ़, सुनामी, भूकंप, उसके बाद आतंकवाद। निम्न में से कौन सा आपदा मानव जनित है? तो आतंकवाद। ठीक है। 77 में लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो 1924 में। 78 में है निम्नांकित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है? शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, इनमें से सभी, नागरिक सेवा। 78 का हो जाएगा डी, इनमें से सभी। उसके बाद 79 में है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 1950, 1951, 1954 या 1952। तो इसका हो जाएगा 1952। ठीक है। 52, 79 के बाद 80 में है भारतीय वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो मुंबई को भारतीय वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना। जितना क्वेश्चन था 80 पूरा का सही जवाब दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग मिला लीजिए, एक बार याद भी हो जाएगा। जैसे जैसे मैं बोला हूँ वैसे वैसे साथ में देखते जाइए, पढ़ते जाइए, आराम से याद हो जाएगा। फिर मिलेंगे। दैट्स ऑल।